ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने रायगढ़ में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बनने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉकों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने गोंडातराई में भाजपा की विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीबी कल्याण के बजाय सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले करने में लगी हुई है। भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा कल जशपुर से शुरू होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन रथ को रवाना करेंगे। और छत्तीसगढ़ में आज लोक पर्व पोला पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आधुनिक विकास के साथ गरीब कल्याण के भारतीय मॉडल की दुनिया भर में सराहना हो रही है। आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के पास गोंडातराई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। यह काम तभी पूरा हो सकता है जब हर देशवासी इसमें अपनी भागीदारी देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विकास में देश के हर राज्य को, हर इलाकों को बराबर प्राथमिकता मिल रही है। आधुनिक विकास की तेज रफ्तार के साथ ही गरीब कल्याण के भी तेज रफ्तार का भारतीय मॉडल आज पूरी दुनिया देख रही है, उसकी सराहना कर रही है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत की सफलता से सीखने की बात कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज विकास में देश के हर राज्य को, हर इलाके को बराबर प्राथमिकता मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के साथ ही पर्यावरण की भी चिंता करनी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जिस दिशा में कार्य कर रही है उससे देश के पर्यावरण की रक्षा होगी। साथ ही वन संपदा से खुशहाली के रास्ते भी खुलेंगे। इन प्रयासों का लाभ इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति वर्ग के लोगों को विशेष रूप से मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के बहुमुखी विकास के लिए लगातार काम किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉकों की आधारशिला रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का वितरण भी किया। इन परामर्श कार्डों का वितरण राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत किया गया है। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, सांसद गोमती साय और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने आज रायगढ़ के गोंडातराई में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विजय शंखनाद रैली को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वंचितों को वरीयता देना ही आज के भारत की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के प्रयासों से पिछले 5 वर्षों में ही 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। जो वंचित है उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता। जिन गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज दबी हुई थी, उनके सपनों को हमने संकल्पों में बदला है। मोदी ने गारंटी दी थी कि देश के गरीब को सशक्त बनाऊंगा। आज आप इसके परिणाम देख रहे हैं। सिर्फ 5 वर्षों में ही 13.5 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा सरकार ने गरीब के हित में योजनाएं बनाई। भाजपा ने गरीबों को गरीबी से लड़ने के लिए जरूरी साधन दिए, सामर्थ्य दिया। भाजपा ने सरकारी योजनाओं से बिचौलियों को, कटकी कंपनी को, लुटेरों को बाहर निकाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीब कल्याण के बजाय सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के कारण केंद्र द्वारा लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी परिवर्तन यात्रा का
रथ कल जशपुर से रवाना होगा। मां रानी खुड़िया देवी की पूजा अर्चना के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वहीं पूर्व सांसद रामविचार नेताम के अलावा मोतीलाल साहू और प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव इसके संयोजक बनाए गए हैं। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय से आज सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस रथ को जशपुर के लिए रवाना किया। जशपुर से शुरू होने वाली भाजपा की परिवर्तन यात्रा 2 संभागों के 14 जिलों के 39 विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचेगी। इस दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में आमसभा भी होगी। गौरतलब है कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा का पहला चरण बीते 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरू हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के सूत्र को मजबूत करती रहेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने शुभकामनाएं संदेश में कहा कि राजभाषा हिंदी अत्यंत समृद्ध और जीवंत भाषा है। इसका स्वरूप समावेशी है। इसकी लिपि देवनागरी विश्व की सबसे पुरानी और वैज्ञानिक लिपियों में से है। छत्तीसगढ़ लोक आयोग में हिंदी दिवस के मौके पर लोकायुक्त न्यायमूर्ति टीपी शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से हिंदी पखवाड़ा शुरू हुआ। 29 सितंबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के रायपुर सहित विभिन्न केन्द्रों में भी आज हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता के संदेश का वाचन किया गया। बीते 21 अगस्त से जारी छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन की प्रदेश स्तरीय हड़ताल समाप्त हो गई है। फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने कल रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी और उन्हें अपनी 5 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। शासन द्वारा बर्खास्त कर्मचारियों की सेवा वापसी के आश्वासन के बाद स्वास्थ्यकर्मियों ने 24 दिनों से जारी अपनी हड़ताल खत्म कर दी। आकांक्षी जिला नारायणपुर को जल जीवन सर्वेक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सम्मानित किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक कराया गया। इसमें आकांक्षी जिलों के अंतर्गत नारायणपुर जिले का कार्य उत्कृष्ट पाया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो की रायपुर इकाई द्वारा महासमुंद जिले के बागबाहरा में आयोजित मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज चित्रकला, रंगोली सहित अनेक प्रतियोगिताएं हुईं। चित्रकला प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 44 बच्चों ने भाग लिया। वहीं सही पोषण देश रोशन विषय पर प्रतिभागियों ने रंगोली के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान महिला और बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह का महत्व बताया गया। कार्यक्रम स्थल पर डाक विभाग के स्टॉल में आधार अपडेशन करने के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के खाते भी खोले गए। वहीं केंद्रीय संचार ब्यूरो के जगदलपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बस्तर जिले के ग्राम बोरपदर में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजना के 9 वर्ष पर विशेष प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व पोला आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर किसानों ने अच्छी फसल की कामना के साथ हल और अपने बैलों की पूजा अर्चना की। पोला त्यौहार कृषि संस्कृति में पशुधन के महत्व को दर्शाने वाला पर्व है। आज बच्चों ने मिट्टी से बने बैल और अन्य खिलौनों का आनंद उठाया। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भी आज तीजा पोरा तिहार धूमधाम से मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेती किसानी की समृद्धि के लिए हल और नंदी बैल की पूजा कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के अनेक जिलों में मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। रायपुर सहित अनेक जिलों में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से प्रदेश में एक बार फिर नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
मुंगेली में कल से हो रही बारिश के कारण कई गांवों में आवागमन बाधित हो गया है। राजनांदगांव में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। रायगढ़ जिले में भी आज तेज बारिश हुई। प्रदेश में कल अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मुख्य रूप से दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल धमतरी जिला न्यायालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने पुराने लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा बीती 20 फरवरी को आयोजित खाद्य निरीक्षण परीक्षा के आधार पर चुने गए 13 अभ्यर्थियों के नियुक्ति और पद स्थापना आदेश आज जारी कर दिए गए हैं। सीबीआई अदालत ने भिलाई दुर्ग के निजी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए नियम विरुद्ध मान्यता प्राप्त करने के एक मामले में एआईसीटीई के 2 अधिकारियों के साथ ही 3 कॉलेजों के मालिकों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। रायपुर जिले के 3 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एआई क्लब बनाया जाएगा। इसके लिए आज एमओयू हुआ। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से मान्यता मिल गई है। इससे यहां के विद्यार्थियों को अब राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नौकरी पाने और संस्कृत के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करने का अवसर मिल सकेगा। और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती कल अभियंता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी इंजीनियरों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने रायगढ़ में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बनने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉकों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने गोंडातराई में भाजपा की विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीबी कल्याण के बजाय सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले करने में लगी हुई है। भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा कल जशपुर से शुरू होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन रथ को रवाना करेंगे। और छत्तीसगढ़ में आज लोक पर्व पोला पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।